ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माधवदास 10 वर्ष के थे, तभी उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। माता पिता के रहते हुए ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका था। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए नियमित संध्या वंदन करने लगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महामंत्र, वेद मंत्र, गायत्री मंत्र का जप करने लगे। वे प्रातःकालीन उदीयमान सविता देवता का ध्यान करते हुए महामंत्र गायत्री के जप किया करते। प्रातः अग्निहोत्र करते, वेद, उपनिषद, पुराण आदि का स्वाध्याय करते। तत्पश्चात कुछ सात्विक आहार लेकर कृषि कार्य में प्रवृत्त होकर जीविकोपार्जन में साधन जुटाते। कृषि कार्य से निवृत्त होकर वे सायंकाल घर आते, पुनः स्नान करते और महामंत्र गायत्री का जप करने के पश्चात कुछ हल्का सात्विक आहार लेकर शयन को चले जाते। शयन करते हुए भी वे मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए सविता देवता को प्रणाम करते हुए योग निद्रा में चले जाते। माधवदास अब 24 वर्ष के हो चुके थे। वे तीर्थ यात्रा को वृंदावन धाम गए हुए थे। वहाँ उनकी भेंट एक सिद्ध संत से हो गई। वे सिद्ध माधवदास को अपने आश्रम ले गए। भगवान के प्रति उनके अनुराग को देखते हुए सिद्ध संत ने उन्हें गायत्री की उच्चतर साधनाओं के लिए प्रेरित किया। माधवदास गुरु के आश्रम में 1 महीने तक ठहरे। गुरु के आदेशानुसार उन्होंने शादी कर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सपत्नीक भगवत भक्ति करते हुए आसपास के गांव में भी गायत्री मंत्र का प्रचार किया। वे दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र जप के साथ गायत्री यज्ञ भी करने लगे। जप करते हुए संत माधवदास मां गायत्री की दिव्य मनोहर छवि का ध्यान करने लगे। सायंकाल में भी भगवत ध्यान करते और गायत्री ध्यान करते हुए योग निद्रा में सो जाते। नित्य भगवत ध्यान के प्रभाव से वे गहन ध्यान और समाधि में डूब जाते। भगवत ध्यान में मानो उनका ब्रह्म जगत से संबंध विच्छेद सा हो जाता और उनकी आत्मा ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म में समाहित हो जाया करती। उनकी चित्त वृत्तियों के ब्रह्म में लीन हो जाने के कारण उनका बाह्य ज्ञान लुप्त सा हो जाता। उस अवस्था में उन्हें ऐसा महसूस होता कि मां गायत्री प्रकाश रूप में उनकी हृदय गुफा में प्रकट हो चुकी हैं एवं उस समय उन्हें हृदय में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती। हर पल उसी ब्रह्म भाव दशा में रहते हुए भी वे अपने सांसारिक कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते। एक पल के लिए भी वे ब्रह्म चिंतन से विमुख नहीं होते। रात्रि में सोते हुए भी वे ब्रह्म चिंतन करते हुए योग निद्रा में चले जाते। निद्रा में उन्हें अक्सर दिव्य स्वप्न आते और नित्य भगवान के दर्शन होते। एक बार जब स्वप्न में मां गायत्री उनके समक्ष प्रकट हुई तो माधवदास गदगद हो गए। मां गायत्री बोली, हे माधव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे कोई वर मांगो। माँ आगे बोली, तुम्हारी तरह जो निर्मल मन से मेरी भक्ति करते हैं, जो तुम्हारी तरह प्राणी मात्र के प्रति दया करने वाले और सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले हैं, वे मुझे अतिशय प्रिय हैं। जो तुम्हारी तरह चित्त को एकाग्र करके तप, स्वाध्याय, संयम आदि का पालन करते हुए अपनी आत्मा में नित्य मुझ परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होती है। माधवदास ने गायत्री माता से प्रार्थना के भाव में कहा, माँ, आपके दर्शन मात्र से मेरी व्यथा दूर हो गई है और आनंद से मुझे रोमांच हो रहा है। मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया हूँ। फिर आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी आप में अनन्य भक्ति हो। गायत्री माता बोली, वत्स, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। इतना कहते ही गायत्री माता अंतर्धान हो गई और माधवदास की निद्रा खुल गई। उन्हें आनंद से अभी भी रोमांच हो रहा था। वे बार बार गायत्री माँ का धन्यवाद कर रहे थे। अंत में अपने पुत्र को घर की जिम्मेदारी सौंपकर वे पूर्ण रूपेण भगवत भक्ति में लग गए और इस प्रकार अपने जीवन को सफल कर गए। सचमुच भगवानमय जीवन में ही वास्तविक आनंद है और इसी में मानव जीवन की पूर्णता, सार्थकता और सफलता भी है। अस्तु हमारा जीवन भी भगवानमय ही होना चाहिए। सचमुच भगवानमय जीवन में ही जीवन की पूर्णता निहित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय।